और राती तराई तथा बांसवाड़ा सकल दिगंबर समाज की ओर से आयोजित 7 दिवसीय दीक्षा महोत्सव में मोहन कॉलोनी में विविध धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इस दौरान दीक्षार्थियों ने आचार्य सुंदर सागर जी महाराज, आचार्य विभव सागर जी महाराज, आचार्य सुबीर सागर जी महाराज, आचार्य अनुभव सागर जी महाराज का दूध आदि द्रव्य से पाद प्रक्षालन और अष्ट द्रव्य से पूजन किया। दीक्षार्थी बहन रीता दीदी, पूजा दीदी, सुरभि दीदी, लक्ष्मी दीदी, रश्मि दीदी ने मंच पर विराजमान 70 पिछधारी संतों को अर्घ्य समर्पित किए और गुरु पूजन कर अपने कर्तव्य को पूर्ण किया। इससे पूरी सुबह प्रतिदिन की तरह भगवान का पंचामृत अभिषेक शांतिधारा समाजजन और दीदियों द्वारा की गई। आचार्य सुंदर सागर जी महाराज, आचार्य विभव सागर जी महाराज और आचार्य अनुभव सागर जी महाराज ने धर्म आचार्य समता सागर महाराज का बुधवार शाम को मोहन कॉलोनी में मंगल प्रवेश हुआ, जहां पर आचार्य संघ और समाजजनों ने उनकी अगवानी की गई। महामंत्री मनोज जैन ने बताया कि रात्रि में गांधी मूर्ति से दीक्षार्थी बहनों की शोभा यात्रा निकाली गई। समाजजनों ने धार्मिक भजनों पर नृत्य किए और जिनेंद्र भगवान, आचार्य भगवंतों के जयकारे लगाते रहे। शोभा यात्रा में दीदियों बंदियों बैठी थी और समाज के स्त्री पुरुष बच्चे बैंड बाजे की धुन में झूमते गाते पैदल चल रहे थे। आज 9 दिसंबर को दीक्षा का मुख्य कार्यक्रम करधर वाले दीक्षार्थी बहनों द्वारा किया जाएगा। दोपहर 2 बजे उपस्थित आचार्य संघ का अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज एवं समाज के श्रेष्ठी लोगों को शास्त्र आदि भेंट किए जाएंगे। वहीं रात्रि 8 बजे भजन सम्राट विक्की वी पारीक की भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित होगा। 7 दिवसीय कार्यक्रम में संरक्षक अशोक वोरा, अध्यक्ष पवन कुमार दशनावत, उपाध्यक्ष पवन कुमार वोरा, महामंत्री मनोज जैन, कोषाध्यक्ष कांतिलाल रनियावत, सह मंत्री रमेश चंद्र दजावत सहित कार्यकारिणी सदस्य वोरा, अशोक जैन, अजबलाल वोरा, रमन लाल दशनावत, राजेश कुमार बोहरा, सुमतिलाल बोहरा, अशोक वैद्य, महावीर लाल गंगावत, दिनेश चंद्र दजावत, राजेश मौर्या, दिनेश कुमार वोरा, नीलेश मेहता, पूर्व अध्यक्ष रमन लाल कलावत एवं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन द्वारा सहयोग किया जा रहा है। महाराज जी, अभी प्रोग्राम क्या है और क्या क्या आयोजन होंगे? अभी प्रोग्राम आज दीक्षार्थी बहनों को उनके जो धर्म के माता पिता बने हैं वो अपने घर ले जाएंगे और जिस प्रकार एक दूल्हे को सजाते हैं, उसका मंगल स्नान कराते हैं, मेहंदी लगाते हैं, पीठे लगाते हैं, वैसे इन दीक्षार्थियों को उस मोक्ष पथ में बढ़ने जा रही हैं। तो वो धर्म के माता पिता उनको अच्छी तरह से मंगल स्नान कराकर, अच्छे कपड़े पहनाकर उनको उनकी विदाई समारोह करेंगे आज। और उसके बाद में कुशल बाग से धूमधाम से विदाई समारोह निकलेगा, जिसमें लगभग 500-700 लोग साथ में रहेंगे। वो पूरे विभिन्न नगरों में घूमता हुआ वापिस जिन मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा और यहाँ आने के बाद मुनि संघों से आशीर्वाद लेगा कि हमारी यात्रा सफल और हम मोक्ष पथ पे आगे बढ़ेगी। कल सवेरे 7:30 बजे से पंडाल में श्री जिनेंद्र देव की पूजा होगी, अभिषेक होगा और दीक्षा का मूल विधान गांधर वाले विधान, जिसमें 64 विधियों की पूजा की जाएगी, ऐसा विधान किया जाएगा। उसके बाद में दीक्षार्थियों का हाथ में कर पात्र में हार करेंगी और उसके बाद दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जितने भी साधु संत समाज आए के लोग किस प्रकार उन्हें विदाई देते हैं, किस प्रकार समाज उन्हें विदाई कहते हैं, वो सारा प्रोग्राम होगा। और 10 तारीख को सवेरे 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक दीक्षा की विधि संपन्न होगी, जहाँ पर उनको साध्वी बनाया जाएगा कि जैन साधु कैसे बनते, ये सारा कार्यक्रम होगा और उसके बाद वापस यहाँ पर आ जाएगा। जैन दीक्षा में उसका क्या कितना महत्व है, इतना क्यों समझती है? जैन जो दीक्षा लेते हैं ना, तो उसका कितना महत्व है? जैन दीक्षा का मतलब है कि आपको संविध प्रकार की आशा को छोड़ देना, अर्थात जिस प्रकार से आपका घर है, माता पिता, भाई बहन, रुपया पैसा सब छोड़ छाड़ कर विषय कथाओं से रहित होकर अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए, राष्ट्र के के लिए, और जो हमारी युवा पीढ़ी आजकल भटक रही है उनको एक उपदेश देने के लिए कि देखो इस संसार में विषय कसायों में तो हमारा अधिकांश से जी रहे हैं, किंतु अब अपनी आत्मा के लिए, अपने देश जवान और एक किसान देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, वैसे ये दीक्षार्थी बहनें भी अपने कल्याण के लिए और देश के हित के लिए अपना जीवन धर्म और देश को समर्पित कर देंगे। अभी
देखिए जो है वो भी दीक्षा ले रही हैं, काफ़ी इसमें भी काफ़ी पढ़ी लिखी आई हैं, बहनें आई हैं, तो उनमें क्या वैसा पैदा हो गया ऐसा विचार? हमारे यहाँ जो पहली दीक्षा है डॉक्टर रीता दीदी, वो गवर्नमेंट सर्विस में टीचर थी और उससे उन्होंने PhD भी की। उसके बाद उनको उनके परिवार में 11 त्यागी व्रती बन चुके हैं, इस मोक्ष मार्ग पे आ चुके हैं। उन्होंने देखा कि ये संसार तो आसार है और घर परिवार तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन दुखी है, इन सब को छोड़कर अपने हित के लिए कल्याण करना, इसलिए मोक्ष मार्ग पे आ रही है। दूसरी दीदी हैं बाल ब्रह्मचारी पूजा दीदी, जो बम्बई में इंजीनियर थी, इंजीनियर में सर्विस भी की और सर्विस छोड़ने के बाद उनको लगा कि हमें अब सर्विस छोड़कर इस मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है, इसलिए वो बम्बई से यहाँ दीक्षा लेने आएंगी। तीसरी दीदी बाल ब्रह्मचारी सुरभि दीदी इटावा से हैं, जो BCom पास करी हुई हैं, 22 साल की उम्र है। सोचा कि पढ़ाई तो बहुत कर लेंगे, तो अपनी आत्मा का श्रृंगार करना है, यदि अपनी आत्मा का हित करना है तो हमें दीक्षा लेनी चाहिए। उसके बाद एक लक्ष्मी दीदी हैं, वो इटावा की हैं, जिन्होंने गृहस्थी बसाई, बच्चों का पालन पोषण किया और उसके बाद अब लगा कि हमने सारा काम कर लिया, अब धर्म को भी कुछ करना चाहिए, इसलिए वो लगभग 60 साल की उम्र में धर्म करने आएंगे। और एक दीदी है रश्मि दीदी, जो एटा की हैं, मात्र 45 साल की उम्र है, जिनके मतलब कि शादी के कुछ समय 8-10 साल के बाद उनके पति शांत हो गए थे, गृहस्थी बसाई और साथ ही साथ उनकी बेटी भी इस मार्ग पर आ चुकी है, तो वो दोनों परिवार भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। धन्यवाद। एक जन्म तो माता पिता देते हैं, दूसरा जन्म गुरु देता है, इसलिए हमारे यहाँ दूजी कहा जाता है। एक जन्म माता पिता ने अपने उदर से दिया था, दूसरा जन्म गुरु संस्कार कर कर उसको जन्म देता है। जैन शासन में भगवान महावीर की परंपरा जो आदि नाथ से चली आ रही है, उस परंपरा में जो भव्य जीव दीक्षा लेना चाहता है उसे सबसे पहले वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य से होना चाहिए, सबसे पहले वैराग्य उसको अपने विषय कसाएं। आज हम देखते हैं हर व्यक्ति ख्याति, पूजा, लाभ, परिग्रह में आ सकते हैं, पांचों इंद्रियों में ऐसा फंसा हुआ है कि उसको अपनी आत्मा को जानने की फिक्र ही नहीं होती। किंतु जो भव्य जीव इस दिगंबरी दीक्षा को लेना चाहता है, उसको सबसे पहले अपने परिवार से, अर्थात जिन माता पिता ने उन्हें जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, जिन भाई बहनों के साथ में वो रहा है, जिस ऐशो आराम में उसने अपना पालन पोषण किया है, अर्थात घर में रह के वो 2 बार 4 था, मोबाइल पे बात भी करता था, उसके बाद कहीं जाना, बाजार की खाना पीना भी करता था और राग द्वेष करता था। किंतु अब क्या हो जाएगा, दीक्षा लेने के लिए उसको ये सब छोड़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में विषय कसाई है या आपके मन में ख्याति, पूजा, लाभ की इच्छा है, तो आप जैन दीक्षा लेने वाले नहीं बन सकते। दिगंबर जैन दीक्षा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने परिवार से पूछकर, अर्थात जिस परिवार में आपका पालन पोषण किया है, जिस परिवार में आप पले हो, उस परिवार में आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, उन सबसे पहले आप क्षमा मांगे कि अब मैं तुम्हारे साथ बहुत समय तक रहा था, हे इस तन की माता, हे इस तन के पिता, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, किंतु अब मेरा मन इस संसार विषय कथाओं से भर चुका है। अब मैं अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा लेना चाहता हूँ। इस प्रकार आचार्य कुंद स्वामी अपने प्रवचन सार में कहते हैं कि बंधु वर्गों से पूछकर, अर्थात माता पिता, गृहस्थियों से, घर परिवार से पूछकर उनकी अनुमति मिल जाए तो भी और अनुमति ना मिले तो भी आप अपनी विषय कसम को छोड़कर दीक्षा के मार्ग पे बढ़े। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हो, यदि तेरी इच्छा संसार के दुखों से छूटने की हो तो इस मोक्ष मार्ग पे बढ़े। और वे दीक्षार्थी, वे भव्य जीव अपने परिवार से क्षमा मांग कर, सबको क्षमा कर कर गुरु के पास जाता है और गुरु से निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, मुझे आत्म कल्याण के लिए जैनेश्वरी दीक्षा चाहिए। गुरु भी उसकी परीक्षा करता है कि ये भव्य जीव क्या वास्तव में दीक्षा के मार्ग पर आया है। कहीं ऐसा ना हो जाए जो आजकल चल रहा है कि आज जितनी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो दीक्षा ले चुके हैं कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं, किंतु इन जीवों को यह समझाया जाता है कि बेटा इस मार्ग पे आना सरल है, किंतु आने के बाद जाने का नंबर
नहीं है। एक बार तुम इस मार्ग पर आ गए हो तो फिर ये इच्छा आपके मन में नहीं होनी चाहिए कि मेरा नाम हो, मेरी ख्याति हो, मेरी पूजा हो। मात्र आपको दीक्षा लेके क्या काम करना है? अभी तक तो आप दिन भर अच्छे कपड़े पहनते थे, तो अब क्या हो जाएगा? अब आपको सबसे पहला अपने परिवार से मुंह तोड़कर, आपको अपने परिवार से विषय कथाओं को छोड़कर आपको ये दीक्षा लेने जा रहे हो, तो 24 घंटे में मात्र एक ही बार भोजन पानी मिलेगा, वो भी दिन में मिलेगा, वो भी वही भोजन मिलेगा सात्विक भोजन, तो आपके पंच इंद्रियों के विषय में आपके मन को न जाने दे। इसके बाद आपको हर 2 महीने में अथवा 3 महीने में अथवा 4 महीने में अपने हाथों से अपने सिर के बालों को उखाड़ना होगा। आज तक तो आप गाड़ी में बहुत घूमे थे, किंतु अब आपको पैदल ही विहार करना पड़ेगा। भले आप इंडिया की किसी भी कोने में जाएं, पूरे विश्व के अंदर जहां आप पैदल जा सकते हो वहां आप जा सकते हो। इसके साथ में आप संसार की जो भी भौतिकता के साधन है उनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। आप अभी तो घर में जाकर बोलते थे कि मुझे ये खाना ये पीना है, तो अब आपने अपनी सारी इच्छा रोकनी पड़ेगी। समाज जैसा आपको भोजन देगी वैसा भोजन आपको करना पड़ेगा, किंतु हाँ हिंसा परमो धर्म का पालन आपको करना पड़ेगा। आपको आचौर्य महाव्रत का पालन करना पड़ेगा, आपको सत्य महाव्रत का पालन करना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और भगवान महावीर का अंतिम सिद्धांत आप परिग्रहवाद, आपको पूर्ण रूप से आप परिग्रहवाद का पालन भी करना पड़ेगा। इस प्रकार जो भव्य जीव दीक्षा लेने जाता है वो अपने परिवार से, समाज से, देश से, विश्व से अपनी अपराधों की क्षमा मांगता कि मैंने यदि कोई अपराध किए हो वे अपने मुझे क्षमा करें और मैं आप सबको क्षमा करता हूँ। जो जीव दीक्षा लेने जा रहा है वो किसी भी प्रकार से देश का, राष्ट्र का अपराधी नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके ऊपर कोई भी कर्ज या कोई भी उधारी या कोई केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो देश का अपराधी है वो कभी भी धर्म का स्वामी नहीं बन सकता। इस प्रकार इन जैन दीक्षा के अंदर वह भव्य जीव अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा पूर्वक घर परिवार का त्याग कर कर इस मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए क्या होता है, उस समय में गुरु समाज से पूछता है, परिवार से पूछता है, और दीक्षार्थी की परीक्षा करने के बाद जब सबसे अनुमति मिल जाती है तब उसको इस मोक्ष मार्ग पे बढ़ाते हैं। इस प्रकार इस चैनेश्वरी दीक्षा के अंदर 5 भव्य दीक्षा लेने जा रहे हैं, जो अपने परिवार को छोड़कर, अपनी समाज को छोड़कर सारे विश्व के लिए, अभी तक तो वो एक माता पिता के संतान थे, तो जब वो दीक्षा ले लेंगे उस समय पूरा विश्व उनका घर हो जाएगा, था कुटुंब, पूरा विश्व उनका कुटुंब बन जाएगा। ऐसे राष्ट्र के लिए, देश के लिए वो संदेश देंगे मैत्री भाव का, प्रमोद भाव का, करुणा भाव का और वात्सल्य भाव का। ऐसे दीक्षार्थी अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए और विश्व का कल्याण करने के लिए दीक्षा लेने जा रही हैं, ताकि हम भी एक दिन इस मोक्ष मार्ग पे बढ़ सकें। ओम नमः सिद्धि।